नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे रोबोट का यूज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में, रोबोटिक टोटल नी रिप्लेसमेंट पे। हालांकि टोटल नी रिप्लेसमेंट 1968 में पहली बार किया गया था। रोबोट का यूज सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में 1988 में किया गया। 2004 के बाद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट काफी कॉमन होता चला गया, प्रेवलेंट होता चला गया। आइए पहले हम समझते हैं कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या है। जो रोबोट यूज किया जाता है उसे मैको कहा जाता है। आजकल मैको टाइप 2 यूज किया जाता है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में सबसे पहले तो जो घुटने का ऑपरेशन करना होता है उसका ऑपरेशन के पहले सीटी स्कैन करवाया जाता है। सीटी स्कैन करके हम उसका एक 3D इमेज बनाते हैं। 3D इमेज में सॉफ्टवेयर होता है जो हमें ये बतला देता है कि ये जो बोन का कट हमें लेना है वो कट कितना बड़ा लेना है, कहाँ से लेना है और जॉइंट लाइन कहाँ पे आएगा, प्रोस्थेसिस का साइज कितना होगा, हर कुछ ऑपरेशन के पहले डिसाइड हो जाता है, क्योंकि वो एक 3D मॉडल बन के आ जाता है। आखिर हम जब नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारा गोल क्या होता है? हमारे गोल 4 होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि जब आप चलते हैं तो वो वेट ट्रांसफर होता है ऊपर से नीचे की तरफ, जिसे हम मैकेनिकल एक्सेस कहते हैं। तो जब नी जब खराब होता है तो कई बार उसकी अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाती है, ये ऐसे भीतर की तरफ या बाहर की तरफ चला जाता है। तो पहला गोल हमारा होता है कि हमारा एक्सेस, मैकेनिकल एक्सेस नॉर्मल हम रिगेन कर सकें। दूसरा गोल होता है कि ये जो जॉइंट स्पेस है, जो जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी के बीच का जो गैप है, उस गैप को हम रिस्टोर कर सकें वापस नॉर्मल। तीसरा गोल होता है कि जब नी आप बेंड करते हैं इसे फ्लेक्शन कहा जाता है, और जब नी स्ट्रेट करते हैं इसे एक्सटेंशन कहा जाता है। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन गैप जो है सेम हो। चौथा एम होता है कि जब ये मूवमेंट होती है तो ये जो हड्डी आगे की है, पेटला कही जाती है, ये मूव करती है, तो ये एक एंगल बनाती है जिसे क्यू एंगल बोलते हैं। तो वो क्यू एंगल नॉर्मल आ जाए, ये इसको वापस रिस्टोर करते हैं। ये 4 हमारे मेन गोल होते हैं। आखिर रोबोटिक सर्जरी में हम करते क्या हैं? जब 3D मॉडल बन जाता है तो उसके हिसाब से जो रोबोट आर्म होता है वो एक प्रिसाइज कट लेता है बोन्स का। जो बोन्स के जो कट होते हैं वो रोबोटिक आर्म के थ्रू होते हैं। बाकी सारी सर्जरी नॉर्मल मैनुअल की तरह होता है जो हम करते हैं। जो ये कट होते हैं ये कई चीज़ों का इफेक्ट करते हैं। नंबर 1, जब रोबोटिक आर्म यूज़ करते हैं तो जो एडवांटेज होता है कि हमारे छोटे से कट से सर्जरी हो जाती है। दूसरा, जो सॉफ्ट टिश्यूज है, जो साइड के लिगामेंट्स हैं, जो पीछे का पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, उसकी इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि रोबोटिक आर्म जो कट लेता है वो पूरी कैलकुलेटेड लेता है, पीछे की लिगामेंट या साइड के लिगामेंट को डैमेज नहीं करता है। उसके आगे और पीछे की सारी सर्जरी वैसी ही होती है जैसे मैनुअल में होती है। सिर्फ कट्स जो होते हैं वो कट्स का काम जो है हम रोबोटिक आर्म से करते हैं। तो इसका एडवांटेज जो है वो एडवांटेज ये होता है कि एक तो स्मॉल कट से ऑपरेशन हो जाता है, दूसरा बिल्कुल प्रिसाइज कट्स होते हैं, और जो इम्प्लांट फिट होता है वो भी बिल्कुल प्रिसाइज होता है, जो आपके बोन के हिसाब से होता है। क्योंकि छोटे कट से होता है तो इसमें पेन भी कम होता है, ब्लड लॉस भी कम होता है, स्टिफनेस भी कम आती है। जो ये सारी प्रॉब्लम जो है नॉर्मल मैनुअल मेथड में ये प्रॉब्लम रहती है। कई बार जो सर्जन्स की वजह से कई बार ये कट्स गड़बड़ हो जाते हैं, कई बार जो ये सॉफ्ट टिश्यू का जो कवर है, ये कवर जो है वो डैमेज हो जाता है। तो ये सारी रिस्क जो है रोबोटिक सर्जरी में कम हो जाती है। तो पेशेंट को चूँकि स्टिफनेस नहीं होती है तो वो बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाता है। हालांकि जो हाल में अभी पेपर्स आए हैं वो इस चीज़ को डिस्प्यूट करते हैं। कुछ पेपर फेवर में है, कुछ पेपर निगेटिव में है। मैक्सिमम पेपर का कहना है कि 1 साल के बाद ये दोनों के रिजल्ट्स बराबर हो जाते हैं, चाहे आप मैनुअल करवाएं या रोबोटिक करवाएं। जो फायदा होता है वो इमीडिएट पोस्ट ऑप में होता है कि पेन आपको कम होगी, स्टिफनेस कम होगी, अर्ली आप मोबिलाइज हो सकेंगे। ये तो हो गई कि एडवांटेज क्या होता है। डिसएडवांटेज क्या है, उसके प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करते हैं, चूंकि वो रोबो के थ्रू होता है, वो सारा हम कंसोल से कंट्रोल करते हैं,
तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा टाइम तक होता है तो इसलिए इसमें इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो आप जब भी डिसीजन लेते हैं कि आपने नॉर्मल मैनुअल करवाना है या रोबोटिक करवाना है, तो आपको एडवांटेज भी पता होना चाहिए कि अगर प्रिसाइज कट है, परफेक्ट साइजिंग है, सॉफ्ट टिश्यू बैलेंस मेंटेन्ड है, कोई लिगामेंट इंजरी नहीं है, तो चांसेस है कि आपकी प्रोस्थेसिस की लाइफ ज़्यादा होगी मैनुअल के बदौलत एक कंपैरिजन में। और इसका रिस्क है कि इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। जो नॉर्मल मैनुअल में जितना इन्फेक्शन का रिस्क है उससे कहीं ज़्यादा इसमें इन्फेक्शन का रिस्क होता है। रोबोटिक सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है। ग्रेजुअली इसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है और जैसे जैसे अलग अलग सेंटर्स में रोबोट आते जा रहे हैं, ये रोबोटिक सर्जरी बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। इसीलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि आप जब रोबोटिक सर्जरी के लिए जाते हैं तो आपको एक बेसिक पता हो कि रोबोटिक सर्जरी होती क्या है। इस टॉपिक पे आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि ये काफ़ी इन थिंग है, काफ़ी लोग करवा रहे हैं, काफ़ी लोग की क्वेरी होती है इसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।